हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। सो आज हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये वैदिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, यानी क्लास नंबर 3 होगा। आज हम लोग सीखेंगे क्या? बैलेंसिंग रूल सीखेंगे। ठीक है, यानी बैलेंसिंग रूल में आपको होगा क्या ना, बैलेंसिंग रूल में मान के चलो आप 12 है, ठीक है, 13 है और 23 है। बैलेंसिंग रूल ये बताता है कि अगर ये इधर दो नंबर है ना, तो इसको एक नंबर पे लिखना है, इसको भी एक नंबर पे लिखना है। बाकी अगर जो लास्ट होगा आप इसे 2 डिजिट 3 डिजिट जैसा हो आप लिख सकते हो। तो 2 को आगे भेज दोगे तो 2 आगे जाएगा, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, यानी 13 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा 15। 15 का भी हम लोग 5 लिखेंगे, 1 को हम लोग आगे भेज देंगे। ठीक है, और 12 और 1 13। तो ये होता है बैलेंसिंग रूल 1353। थोड़ा और बड़ा बैलेंसिंग रूल लेते हैं, 23 लेते हैं, 57 लेते हैं, 32 लेते हैं। ठीक है, जिसमें 2 का आप 2 लिख दोगे, 3 को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे 57 और 3 आपको हो जाएगा 60। 60 का भी आप लिखोगे 6 और आपका जो 6 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 23 में से आप 6 और जोड़ के यहाँ पे लिख दोगे 29। तो ये हो गया बैलेंसिंग। एक और बैलेंसिंग देख लो 23 है, 51 है और 73 है। ठीक है, 73 का आप 3 लिखो, 7 को आगे भेजो, 51 में आपको 7 जोड़ोगे तो 7 और 1 8। ठीक है, तो 8 हो गया। अब 5 को आगे भेज दो तो 5 और 3 8 और ये 2, तो 2 8 8 3, ये होता है बैलेंसिंग। चलो आते हैं नेक्स्ट टाइप्स, मैजिक ऑफ 11। हम लोग आज 11 का मैजिक देखेंगे। यानी 11 का मैजिक कैसे देखेंगे? 11 का आप कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 22 का आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या 111 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 222 777 किसी से भी मल्टीप्लाई करो, एकदम वैदिक मैथ से। ठीक है, चाहे 1 का 1 1 बहुत ज्यादा 1 हो गया, इतना सारा 1 हो गया, 2 इतना सारा 2 हो गया, कैसे होगा? तो ये सब चीज आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैजिक ऑफ 11 में पहले सीखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल हम लोग लेंगे, क्वेश्चन लेंगे 1, जिसमें लेते हैं हम लोग 23 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये होगा केस नंबर 1। ठीक है, केस 1 बोलो या टाइप 1। पहले तो मैं सीधा बेसिक में आपको बता रहा हूं, अगर ये 2 डिजिट है ना, ये 2 है, 2 से 1 कम 1 लिखो, 2 3 0 आगे लगा दो, 0 इधर लगा दो, दो दो डिजिट को जोड़ते चले जाओ। 0 और 3 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 3। 3 और 2 को जोड़ोगे, पहले इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, तो ठीक है 3 और 2 को जोड़ो कितना होगा 5। 2 और 0 को जोड़ो 2, तो ये 253 आ गया। ठीक है, और देखते हैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है, आगे पीछे के एक 0 लगा दो, 5 और 0 जोड़ो 5, 5 और 3 जोड़ो 8, 3 और 0 जोड़ो 3, हो गया। और देखते हैं 1 2 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम है, 1 2 3 में दोनों तरफ 0 0 लगा दो। ठीक है, और जोड़ते जाओ दो दो डिजिट को, तो 3 5 और 0 और 1। ठीक है, पहले 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 और 1 के 3 3 लिखना था हमें। ठीक है, और फिर लास्ट में एक 1 जुड़ जाएगा, तो 1 3 5 3 ये आया। इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, 0 0 तो नहीं लगाएंगे, तो अभी ही सीख लो, अभी से ही प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो होगा जल्दी। जैसे यही नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखो, 3 प्लस 2 लिखो 5 और 2 को फिर एज इट इज लिखो। ठीक है, वैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 49 को 11 से कर रहे हैं, तो 9 को एज इट इज लिखो, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 लिखो। ठीक है, फिर 4 को एज इट इज लिखो, और मैंने बैलेंसिंग बताया कि 3 का 3 लिखेंगे, एक बैलेंस होके आगे चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 539 हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट। फिर भी अब बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल से जल्दी सीखेंगे। ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, 2 1 3 5 7 3 2 1 इंटू 11। सेम मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले इस पे 0 0 लगा लो, 0 2 1 3 5 7 3 2 1 0, दो डिजिट को जोड़ो, एक मिनट, हाँ, दो डिजिट को जोड़ो, 0 और 1 को 1, 2 और 1 को जोड़ो 3, 3 और 2 को जोड़ो 5, 7 और 3 को जोड़ो
10 होगा तो 0 रखो, एक कैरी भेज दो। 7 और 5 12 होता है, ठीक है। तो और एक कैरी हमने लिया था तो 13 का 3, फिर एक कैरी भेज दो। 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। 3 और 1 4, वैसे ही 2 और 1 3, और लास्ट में 2 का 2। अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है, मैं इसी को एक बार और बताता हूँ, ठीक है। देखो होता है कैसे, हमने 0 और 1 को जोड़ा 1 लिखा, ठीक है, एक डिजिट में। 2 और 1 को जोड़ा 3 हमने लिखा। 3 और 2 को जोड़ा 5 लिखा। 7 और 3 को जोड़ा 10 हमने लिखा। 7 और 5 को लिखा 12। 5 और 3 को 8 लिखा। 2 और 1 को 5 और 3 को 8 लिखा, और 1 और 3 को 4 हमने लिखा। फिर आगे 2 और 1 को 3 लिखा, फिर लास्ट में 2 हमने लिखा। अब इसमें क्या होता है, 1 का 1, ठीक है। 3 एक डिजिट में, 5 भी एक डिजिट में है, ये 2 डिजिट में, तो 1 को आगे भेज देंगे तो 0। 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 का 3, फिर 1 एक आगे भेज देंगे तो यहाँ 9। फिर 4 का 4 हमने लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, तो सेम वही आंसर है। अब एग्जाम में ऐसा तो करना नहीं है, एग्जाम में करना क्या है, दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से समझेंगे। 2 3 5 7 8 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम में करना क्या है ना, डायरेक्ट जोड़ते जाओ। 8 को 8 लिख दो, 8 और 7 15, 15 का 5 लिख दो, एक रखो कैरी में, ठीक है, एक रखो कैरी में। 5 और 7 12, और एक 13, 13 का 3 लिखो, फिर एक रखो कैरी में, ठीक है। 5 और 3 8, फिर एक जो है कैरी ले लो। 3 और 2 5 लिख दो, फिर 2 को लास्ट एट लिख दो, हो गया मल्टीप्लाई। एग्जाम में करना है ऐसे। एक नंबर और लेते हैं, 2 3 2 1 3 2 7 2 गुना 11। देखो कि करना क्या है, या तो 0 0 लगा के कर लो बेसिक स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस हो जाए जाता तो डायरेक्ट लिखो। अगर मेरे को बोलोगे तो मैं तो एकदम डायरेक्ट लिख दूंगा, 2 9 9 5 4 3 5 5 2। अभी आया कैसे, 2 को हमने एज इट इज लिखा। 7 + 2 9 होता है, 7 + 2 9 होता है, ठीक है। 3 + 2 5 होता है, 1 + 3 4 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, और 2 का 2। तो ऐसे हो गया। आप दोनों तरफ 0 लगा के भी कर सकते हो। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। अब मान के चलो एग्जाम में आ जाता है 22 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से। करना क्या, 22 होता क्या है, ठीक है। मैं 1 मिनट इधर मैं साइड में बता देता हूँ। जैसे 2 × 11 क्या होता है ना, होता है 22, पता होगा आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 3 × 11 क्या होता है ना, 33। सिमिलरली 4 × 11 क्या होता है, 44। तो अगर 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 22 है क्या चीज, 2 × 11 ही तो है 22। इसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना, तो भाई काम करो ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बाद में 11 से कर देना। तो 2 को जब 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 246। और 11 को 246 से करना कितना आसान है, 6 का एज इट इज 6 लिख दो, 6 और 4 10, ठीक है। और 4 और 2 6, और ये लास्ट में 2। अब इसको बैलेंसिंग कर लो, 0 का 1 0, एक आगे चल जाएगा 7, और 2 यहाँ पे 2, तो 2706 हो गया बैलेंस करके। ये देखो ऐसे होता है। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। स्टडी अपने लिए हमारे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। टाइप 2 में देखते हैं। अब क्या है ना, 11 से ही तो नहीं करेंगे ना, अब थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं इन द सेंस 1 1 1 लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30। नहीं नहीं नहीं, पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले 1 1 1 के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे 1 1 1 जो है ना, ये काफी यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर कैसे है, अगर 37 × 3 जो होता है ना, ये होता है 1 1 1। और एसएससी में ये चीज याद रखना, 1 1 1 को अगर आप 37 से डिवाइड करोगे ना, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, 1 1 1 जो बना है वो बना कैसे, 37 और 3 से ही तो बना है ना। तो इसका अगर 37 से आप 1 1 1 को काटोगे 3 बार में चल जाएगा। अगर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो जरूर है कि जरूर वो 37 से कटेगा, तो यह 15 बार में कट रहा है। अगर 9 9 9 3 ये भी रिपीट हो रहा है, तो कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो जरूर कटेगा। अगर 6 6 6 भी हम ले रहे हैं, इसको भी 37 से काटना है तो 18 बार में जाएगा। तो यही है कि
111 जो है वो 37 का मल्टीपल है एक। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 है, ठीक है, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है। हमने ये पढ़ा था कि 11 में क्या करते हैं, एक जीरो लगाते हैं, तो ये 111 में इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो आगे लगा लो, 2 जीरो पीछे लगा लो। अब करो, अब इसमें जोड़ना भी है ना। देखो, तीन तीन नंबर को जोड़ेंगे, तीन, अभी ये 3 नंबर को जोड़ो। ठीक है, पहले 3 प्लस ये 300 को हमने जोड़ा। ठीक है, अब दोबारा में हम लोग 230 को जोड़ेंगे। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, दोबारा में हम लोग 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तीसरा बार में 0 1 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, चौथा बार में 0 0 1 को जोड़ेंगे। तो ये बनता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट को जोड़ते थे, इसमें हम लोग 3 डिजिट को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है इसका लॉजिक। अगला स्लाइड में और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलो 12 है, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जीरो आगे लगा दो, 2 जीरो पीछे लगा दो। 3 डिजिट को जोड़ोगे 2, फिर ये 3 डिजिट को जोड़ोगे 3, फिर आगे का 3 डिजिट को जोड़ोगे वापस से 3, फिर लास्ट का 3 डिजिट को जोड़ेगा तो 1। तो ये हो गया 12 का 12 गुना 111। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं। 2 3 1 2 को मल्टीप्लाई करो 1 1 1 से, सेम है, 2 जीरो आगे लगा दो, 2 जीरो पीछे लगा दो। नहीं लगाना है कोई बात नहीं, इसमें भी सिंपल है। अगर नहीं भी लगाओगे तो ये लास्ट को छोड़ो, यहां से पकड़ो, 2 लिखो। ठीक है, 3 लिखो, 6 लिखो, 6 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो। देखो कैसे, लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दो, फिर 2 डिजिट को जोड़ के लिख दो, फिर 3 डिजिट को जोड़ के लिख दो, फिर आगे का 3 डिजिट को लिख दो, फिर उसके बाद का 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट। ऐसे बनते ही नहीं, पहले मैंने 2 लिखा, फिर 2 और 1 जोड़ के लिखा 3, फिर 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, फिर आगे का मैंने ये तीनों को लिखा, 3 और 1 4 2 6, फिर मैंने 2 लिखा, 3 2 5, फिर 2 लिखा। ठीक है, तो ये है, या तो पहले 200, फिर 120, 312, 231। ठीक है, 023। ठीक है, फिर 002, ऐसे करो। ठीक है, 2 3 6 6 5 2। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या तो मैंने जैसे बताया वैसे कर लो, आ जाएगा मल्टीपल। आते हैं अगले स्लाइड पे हम लोग। अब क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 4 बार 1 1 1 1 1, 4 बार 1, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, प्रोसेस सेम है। तो इस 4 बार 1 में क्या करते हैं ना, मान के चलो नंबर ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 1। ठीक है, तो करना क्या है ना, 11 में क्या करते थे, 1 जीरो लगाते थे दोनों साइड। 1 1 1 में क्या करते थे, 2 जीरो लगाते, यानी जितना भी ज्यादा 1 है ना उससे एक कम जीरो लगाते। तो 4 बार है तो 3 बार जीरो लगाएंगे, और चार चार डिजिट को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 1 है ना, 1 2 3 जीरो पीछे लगा दो, 1 2 3 4, 1 मिनट, 3 जीरो आगे लगा दो। जोड़ना क्या है, 4 डिजिट को, तो इसको जोड़ो 1, फिर आगे का 4 डिजिट को जोड़ो 4, फिर और आगे का 4 डिजिट को जोड़ो। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, हमने यहां तक जोड़ लिया था। अब आगे का और 4 डिजिट, 3 2 5 और 1 6, ये 4 को हम लोग जोड़ेंगे। 1 मिनट, हाँ, तो 1 2 3 1 ये चारों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 7, फिर आगे का और 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, फिर आगे का ये 4 को जोड़ेंगे, फिर आगे का लास्ट 4 को जोड़ेंगे। तो ऐसे बनता है, तो ये भी सिमिलर ही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारा कर सकते हो। एक चीज मैं और बता दूं, अगर मान के चलो 12 है, 13 है, 14 है, डॉट 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 19 है, ठीक है, कोई भी नंबर है, इसको मल्टीपल करना है, किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा खास चीज नहीं है, होता सेम है। जैसे 1 2 3 को 100 मतलब 12 से करो मल्टीप्लाई, तो 2 डिजिट का नंबर है ना, तो दोनों में एक एक जीरो बाहर लगा दो। अब करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी हम लोग जोड़ के ही लिखेंगे, पर क्या करना, फर्स्ट नंबर को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 0 6। ठीक है, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 प्लस 3 7। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 प्लस 2 4। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 0 प्लस 1 1। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है ना, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 जोड़ दिया, फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ दिया। तो ये चीज हमने किया था इसमें। अब देखो परसे एप्लीकेशन, क्योंकि वैदिक मैथ्स सिर्फ सीखना नहीं है ना, एग्जाम में इसका यूज करना है। ठीक है, सीखने के तो सीख लेते हैं काफी लोग, पर यूज नहीं कर पाते, हम लोग यूज भी देखेंगे। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, 10% क्या होता है ना, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, फिर क्या होता है 15% बढ़ जाता है, 2 बार बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में बात करें तो 1/10, एक मिनट, इधर बात करें तो 3/10, सॉरी 3/30। देखो होगा क्या, ये सेम हो गया ना, सेम। एक मिनट, 5% का वैल्यू क्या होता है आपका, होता है 20। ठीक है, और ये 3/20 होगा। ठीक है, सॉरी एक चीज मैंने, ये थोड़ा डाउट हो गया था। अब ठीक है, अब जैसे मान के चल पॉपुलेशन क्या है ना, 10 से क्या हो गया 11 हो गया, 10% बढ़ा। सेकेंड ईयर में क्या होता है 15% बढ़ जाता है, यानी 20 से क्या हो जाता है 23 हो जाता है। ठीक है, यानी 20 में 3 बढ़ गया। ठीक है, 10 में 1 बढ़ गया, तो ये चीज हुआ। अब देखो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 200। अब 11 को 23 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना। अब देखो 23 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो लंबा टाइम लगेगा, पर एज पर वैदिक मैथ्स कितना सिंपल है, 3 का 3 लिखो, 3 और 2 5 लिखो, और 2 का 2 लिख दो, 253। देखो अब ये 200 से 253 हो गया पॉपुलेशन। तो ये है वैदिक मैथ्स का यूज। अच्छा अलजेब्रा में भी देख लेते हैं। जैसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आया था 2023 में ही। जैसे x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है ना, √3 है। एग्जाम में पूछा गया कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताओ, तो इसका वैल्यू होगा 11। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला क्या बोलता है, x² - 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। x प्लस 1/x है, इसका वैल्यू है √अंडर 493 है। ठीक है, अगर कोई भी चीज रूट में दिया हुआ है और इसमें इसका क्यूब पूछ रहा है, ठीक है क्यूब पूछ रहा है, क्या करेंगे, इसका सिंपल है, इसमें से 3 घटा दो, जो भी रूट में है ना उसमें 3 घटा दो, 490, और सेम एज इट इज लिख दो 493। और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो x प्लस 1/x है, √19 है। ठीक है, और इसका क्यूबिक रूट निकालना है, 1/x का क्यूब निकालना है। कैसे करोगे, सेम इसमें 3 घटा दो, 3 घटा दोगे 16, और बाकी नंबर को एज इट इज लिख दो, तो ये बनता है इसका। और मान के चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो, जैसे x का पावर 5 है प्लस 1/x का पावर 5 है। ठीक है, ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, x² होता है x² प्लस 1/x² होता है। ठीक है, x³ प्लस 1/x³ होता है, माइनस 1/x प्लस x होता है। और क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का वैल्यू है √3। ठीक है, 13 ले लेते हैं, √13, इसका वैल्यू है √13, और x² प्लस 1/x² का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल देते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, जैसे अगर मान के चलो ये नंबर अगर k है, तो इसका फॉर्मूला होता है k² - 2, यानी √13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √13, यानी 13 - 2, यानी हो जाएगा 11। इस स्लाइड में भी मैंने एक बताया था शायद, ये 13 होगा, ये k है। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। अब देखो इससे स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया 11, क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो क्यूब भी सिंपल है,
रूट 13 में से 3 घटाएंगे 10 और 10 रूट 3 माइनस रूट 13। अब इसको जब सॉल्व करोगे 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 110 और 110 में रूट 3 चल जाएगा तो 109 रूट 3। तो ये है वैदिक मैथ्स में भी इसका 11 का मल्टीपल आ ही गया। तो ये था वैदिक मैथ्स का। हम लोग और क्वेश्चन ले लें क्या? चलो लेते हैं। इसको हम लोग काट लेते हैं, 1 मिनट। ये परसेंटेज नहीं है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में देखो जैसे x प्लस 1/x है, इसका वैल्यू है रूट 35। अब एग्जाम में पूछेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, 35 में क्या है, 3 घटाना है 32 और बाकी नंबर को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 1/x है, ठीक है, इसका वैल्यू है रूट 143। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखना है। कुछ नहीं, इस नंबर में 3 घटा दो तो 140, बाकी नंबर एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये है वैदिक मैथ्स। और नंबर लिखते हैं, अगर x माइनस 1/x है तब क्या करेंगे? इसका वैल्यू रूट 3, उसमें हम 3 घटा रहे थे ना, इसमें क्या करेंगे, माइनस में ही जाना है ना, इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 रूट 30। सेम नंबर है और लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x है, ठीक है, 5 है। अगर मान के चलो पावर 5 में जाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 25-25। ये सब सीखने के लिए ना, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, इस सब के लिए आपको ये एडवांस वैदिक मैथ्स में आएगा। जैसे x प्लस 1/x है, ठीक है, इसका वैल्यू 4 है, अब जाना है पावर 5 में तो 724। तो ये सब सीखने के लिए आपको एडवांस वैदिक मैथ्स में जाना होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा अगले आने वाले कुछ लेक्चर में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और PYQ अगर देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGL का, आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, देख सकते हो। तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।